Assalamu alaikum everyone. I am Barzar Riaz from class 10th and today my presentation is about the topic of nutrition in amoeba. इस टॉपिक में सबसे पहले हमें दो वर्ड्स जो है जो हमारे लिए नए हैं, जो हमें पता होने चाहिए क्या है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, वो पहले है न्यूट्रिशन और दूसरा है अमीबा। सबसे पहले न्यूट्रिशन, जो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा उसको ना खींचूँ, सिंपली हम न्यूट्रिशन को बोलेंगे ये होता है प्रोसेस जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं। जो फूड को हम ऑब्टेन करते हैं वो हमें ज़रूरी होता है, वो हमें एसेंशियल होता है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा इसमें है अमीबा। अमीबा क्या होता है, हमें पता है हमारे पूरे यूनिवर्स में या सिंपली बोले हमारे सराउंडिंग्स में जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो हम ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखेंगे विद नेकेड आइज, और दूसरे इसके अपोजिट में, इसके कंट्रास्ट में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते, नेकेड आइज से नहीं दिखते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंपली जिसको माइक्रो बोलते हैं वो है अमीबा। अमीबा जो होता है एक यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, प्रोटोजोअन होता है। यूनिसेल्यूलर मतलब कि ये एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। अब न्यूट्रिशन हो गया फूड को ऑब्टेन करना, उस फूड को यूज करना ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। अब अमीबा में क्या होता है तो ये भी ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ये भी ऑब्वियसली न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, जो एक लाइफ प्रोसेस है ये भी वो परफॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास फूड होना चाहिए सो दैट हम वो ऑब्टेन करें। तो अमीबा के सराउंडिंग्स में जब उसको फूड मिलता है या जिसको हम प्रे बोल सकते हैं, जब उसको वो मिलता है वो क्या करता है, अमीबा के पास सीडोपोडिया होता है जिसको हम फॉल्स फूड कहते हैं। वो उससे क्या करता है, वो उस फूड को एनसर्कल करता है। जब वो उस फूड को एनसर्कल करता है फिर उसके बाद उसको एनगल्फ करता है। ये जो वहाँ पे ये वेसिकल बना जिसमें इसने फूड पार्टिकल को अपने अंदर लिया, उसको हम वहाँ पे फैगोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये इसके पहले प्रोसेस में आया, मतलब कि इसने इसमें फूड को अपने अंदर एनगल्फ किया। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है इसमें डाइजेशन। डाइजेशन को भी ज्यादा इलॉबरेट ना करके एक सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड पार्टिकल अब अमीबा के अंदर गया, इसके साइटोप्लाज्म में है, फैगोसोम इसके अंदर है, अब उसका ब्रेक डाउन होगा। उस फूड को अब सिंपल सबस्टेंसेस में तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है सो दैट ये यूज कर सके, तो उसी को बोलते हैं हम डाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो फैगोसोम होता है ये करेगा, इसमें फ्यूज हो जाएगा विद लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर या सिंपल सबस्टेंसेस जो फिर अमीबा फर्दर यूज कर सके, ठीक। फिर इसमें तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज हुए, वहां पे उसमें बनता है एक फूड वैक्यूल जिसको हम टेम्पररी स्टोमक भी बोलते हैं। अब जब इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकले, इस फूड में से जब न्यूट्रिएंट्स निकले उसको एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब इस फूड का ब्रेक डाउन होना इनटू न्यूट्रिएंट्स, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, उसी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद इसका 4th स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हो गया, अब न्यूट्रिएंट्स भी इस अमीबा को मिले, इसके पास फूड था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा, जो ये न्यूट्रिएंट्स जो इसमें से निकले वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। इस फूड वैक्यूल से वो पूरे साइटोप्लाज्म में निकलेंगे, उसमें फैल जाएंगे और वो यूज करेगा अमीबा उस न्यूट्रिएंट को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। इस स्टेप को बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है इसका वो होता है इजेक्शन।
इजेशन अब क्या हो गया, अब जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई उसके बाद जो भी सारा रेजिड्यू बचेगा, जो भी सारा रेजिड्यूअल मटेरियल होगा या अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होंगे ये फ्यूज हो जाएंगे इस अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब ये इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे उसके बाद ये फिर अमीबा से बाहर निकल जाते हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं इजेशन। ये होता है थ्रू एंडोसाइटोसिस। थैंक यू।